और अगली खबर का रुख करते हैं। पटना एयरपोर्ट पर उड़ान के दौरान स्पाइस जेट विमान में लगी आग के मामले की जांच डीजीसीए ने शुरू कर दी है। दिल्ली से पहुंची डीजीसीए की टीम ने जांच के दौरान एयरपोर्ट के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बर्ड हीट से बचने के लिए रनवे के पास अधिक मात्रा में पटाखा फोड़ने का निर्देश दिया, जिससे आगे इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। इस मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आग लगने के मामले की जांच जो है वो जीडीसीए की टीम कर रही है। दिल्ली से पटना जीडीसीए की टीम जो है वो पहुंची है और पिछले अगर बात करें तो 24 घंटे के दौरान जीडीसीए की टीम ने जो जांच की है उसके मुताबिक एयरलाइंस प्रतिनिधियों और पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों से जीडीसीए की टीम ने बात किया है। विमान के इंजन को हुए नुकसान के पीछे अब तक पक्षी की टकराहट की बात कही गई है। एयरलाइंस कंपनी की तरफ से पटना एयरपोर्ट प्रशासन की रिपोर्ट की जांच कर रही है। घटना की अंतिम रिपोर्ट जो है कुछ दिनों के बाद तैयार किया जाएगा और उसके बाद ये साफ होगा कि आग लगने के पीछे की वजह जो है वो पक्षी से टकराना ही है या कोई और कारण है। बताते ये भी चले कि पटना एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट की फ्लाइट उतरी थी उसके जो है मरम्मत कर ली गई है। विशेषज्ञ जो हैं इंजीनियरों की टीम दिल्ली से आई थी। पटना के जो इंजीनियरिंग की टीम जो है उनके साथ मिल करके विमान के जो 3 ब्लेड थे जो खराब हुए थे इस घटना में उसे बदल दिया गया है और बिना पैसेंजर्स के उस फ्लाइट को दिल्ली भेज दिया गया, रवाना कर दिया गया है। यहाँ ये भी बताते चले कि जो जीडीसीए की टीम है उन्होंने कई दिशा निर्देश जो हैं वो पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया है। पटना नगर निगम को भी कहा है कि एयरपोर्ट के आसपास जो कचरों का जो ढेर होता है वो ना हो, उसे हटाया जाए। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी को सख्त हिदायत दिया है कि जब भी फ्लाइट फ्लाई करे या लैंड करे तो उस वक्त जो पटाखे की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। पक्षी जो रहते हैं इर्द गिर्द इलाकों में वो हट जाएं और इस कारण से फ्लाइट करने में या लैंड करने में आगे से किसी तरह की घटना जो है पक्षी से टकराने के कारण ना हो। तो ये एहतियात कदम जो है वो पूरे तौर पे जो घटना हुई है उसकी जांच के बाद जो जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था बदलने और सुधार लाने की बात भले ही सरकार कर रही है, लेकिन पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में एक बढ़िया एक्सरे मशीन तक नहीं है। डिजिटल मशीन के अभाव में अब भी मैनुअल एक्सरे ही हो रहा है। कहने के लिए यहां 2 मशीनें हैं, लेकिन एक मशीन 20 साल से खराब है तो दूसरी मशीन की रिपोर्ट पर तकनीशियन को खुद संदेह रहता है। और यह हाल तब है जब हर दिन 300 के करीब ओपीडी में यहां मरीज आते हैं और आईपीडी में भी मरीज देखे जाते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज के इस डिजिटल दौर में जहां सब कुछ डिजिटल हो चला है, वहीं पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में आज भी मैनुअल एक्सरे हो रहा है। कहने के लिए यहां पर 2 मशीनें हैं जो मैनुअल हैं, लेकिन एक मशीन खराब है और दूसरी मशीन जो है कामयाब है, लेकिन इस मशीन की रिपोर्ट का कोई भरोसा नहीं है। जरा ये मशीन आप देखिए कि एक तरह से किसी भी अस्पताल में आपको अब ये नज़र नहीं आएगी, लेकिन गर्दनीबाग में आज भी ये मशीन जो है इससे एक्सरे किया जा रहा है और इसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी आपको हम जरा दिखा दें कि किस तरह से रिपोर्ट इसकी तैयार की जाती है। और शायद अगर कोई डॉक्टर भी इसे देखें तो उन्हें समझ में ना आए। तो ये रिपोर्ट है, देखिए, जिससे ठीक से आप ना समझ पाएंगे और किस पार्ट्स का एक्सरे है वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ भी आप देखिए। तो एक्सरे तकनीशियन हमारे साथ हैं। बाबा ये बताइए कि वर्षों से आप यहाँ पर होंगे, क्या लग रहा है कि सब कुछ बदला लेकिन एक्सरे मशीन नहीं? हाँ, यहाँ सर एक्सरे डिजिटल एक्सरे मशीन की आवश्यकता है। आजकल मरीजों को बेहतर एक्सरे के लिए और माने गुणवत्ता युक्त एक्सरे के लिए डिजिटल की आवश्यकता है। हम लोग पूर्व में भी गर्दनीबाग अस्पताल से हमारे उपाधीक्षक महोदय लिख करके दिए हैं डिजिटल एक्सरे की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। कैसे काम करते हैं इसमें? हम तो इसमें सर 100 मिली एम्पियर का एक्सरे मशीन है। इसमें जनरली चेस्ट एक्सरे और जो अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन स्पाइन एक्सरे सर इसमें अच्छा नहीं आ रहा है। स्पाइन एक्सरे के लिए सर डिजिटल एक्सरे की आवश्यकता है। कितने तकनीशियन हैं यहाँ? यहाँ सर सिंगल अकेले पोस्ट। आप ही हैं? आप ही के भरोसे पूरा अस्पताल? जी। अगर आप छुट्टी ले लेंगे तो क्या होगा? बंद रहता है सर। आप छुट्टी लेंगे तो एक्सरे मशीन बंद रहता है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी प्रसाद। मशीन दूसरी मशीन जो खराब है YGI का है, वो सर बहुत
जरा देखिए, आपकी ये ब्रिटिश जमाने की मशीन है जो वर्षों से खराब है, और कहने के लिए यहाँ पर दो दो मशीन है, लेकिन जरा देखिए इस मशीन की हालत आप। मोटे मोटे धूल के परत हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 साल से ये मशीन जो है बंद है, ठप है, और उसके बाद नई मशीनें नहीं खरीदारी हुई है। एक छोटी सी मशीन के सहारे ये पूरा अस्पताल है, और आप समझ सकते हैं कि कई बार यहाँ से सरकार से मदद मांगी गई है, यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, तकनीशियन के द्वारा, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। नतीजा जो मरीज एक्सरे करवाते हैं उस रिपोर्ट पर मरीज क्या डॉक्टर को भी भरोसा नहीं होता है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर है, जहां पर बंधन बैंक से लूट हुई है। 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है। हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर यह लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भगवानपुर थाना के घुसकी पोठिया की घटना बताई जा रही है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे ज्यादा मामले पटना में देखने को मिल रहे हैं। कोरोना की रफ्तार को काबू में करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जांच तेज कर दी है। सार्वजनिक जगहों पर जांच को तेज कर दिया गया है। ताजा हालात पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार में एक बार फिर से 5 महीने बाद कोरोना डराने लगा है, और राज्य में एक्टिव केसेज की संख्या बढ़कर 458 तक पहुंच गई है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा पटना को है, क्योंकि पटना में पिछले 24 घंटे में 91 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है, और इस वक्त हम पटना के डीपीएम कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर देखिए आपकी जो टेस्टिंग है या फिर ट्रेसिंग है उसको लेकर तेजी से काम चल रहा है। डीपीएम कार्यालय में तमाम जो अधिकारी हैं खुद डीपीएम हैं, और बाकी जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो लोग देखिए अपने काम में जुटे हुए। एक बड़ी चुनौती बढ़ गई है, और जो आप देख पा रहे हैं डायग्राम, आप यहाँ पर जो चेन रिएक्शन बनता है, जिस तरह से पहली, दूसरी और तीसरी लहर में आपने देखा है कि एक आदमी को अगर पॉजिटिव होता है तो उसके बाद कैसे चेन बनता है, तो उसी तरह से फिर से एक डायग्राम आप देखिए कि मुन्नी लाल जांच करवाने पहुंचे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, और उनके फादर नीरज कुमार, और उसके बाद देखिए मुन्नी लाल के संपर्क में गिरजा देवी आई, राकेश कुमार, नीरज कुमार, बंटी कुमार, इस तरह से पूरे चेन है। तो आप रेड वाला जो साइन देख पा रहे हैं, रेड मतलब पॉजिटिव, ब्लू मतलब नेगेटिव। नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन जो ट्रेसिंग है वो जरूरी है। हमारे साथ हैं विवेक कुमार। क्या लग रहा है कि फिर से आंकड़े बढ़ने लगे? विगत 10 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा सा संक्रमण में वृद्धि हुआ है, पॉजिटिव लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने जो टेस्टिंग की स्थिति है उसको और सुदृढ़ किया है, और लगातार टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं हम लोगों ने। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण की दर पूरे इंडिया में बढ़ रही है, खास करके मुंबई, दिल्ली में बढ़ी हुई है। डराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, लेकिन सावधानी बरतनी है। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि 5 महीने बाद जिस तरह से कोरोना फिर से लौट गया है, ऐसे में आपको सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।